हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल स्टडी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जिसका भी 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है, राजस्थान 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है, उसको बेस्ट ऑफ लक। पेपर देना है। ऐसे नहीं है कि आप एग्ज़ाम ना देने जाओ, कोई कुछ बोले आपको कि चपड़ासी है, कुछ भी हो, बट आपको एग्ज़ाम देना है। गॉड के मर्जी से अगर पेपर आपका क्लियर हो जाता है तो आपका एक बेस बन जाएगा, जिससे आप क्या करोगे ना, उससे आपकी जो भी फिर आगे टीचर की तैयारी करनी है या फिर अदर वैकेंसी की ना, तो आप उसका कर सकते हो, है ना। ऐसे तो है नहीं है कि आप एग्ज़ाम दे के आए। राजस्थान में ऐसा नहीं होता कि आप एग्ज़ाम दे के आए और आपका क्लियर हुआ और आपको जॉब मिल गई, ज्वाइनिंग होगी, ऐसा नहीं होता। उसमें भी 6 से 7 क्या साल साल भर लग जाता है। तो आपको एग्ज़ाम दे के आना है। और अभी लास्ट टाइम में आपको क्या है ना, ये नहीं सोचना है कि यार क्या करूं। तो अभी तक तो आपको रिवीजन करना है और शॉर्ट नोट बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं आपको। और साथ में क्या करना है आपको, किसी से कुछ भी नहीं पूछना है ना, किसी से ये पूछना कि तुम्हारे मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं। ये वाली बात तो पूछनी नहीं है किसी से। अगर ये आपने बात पूछना स्टार्ट कर दिया ना कि मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं, तो दूसरा कुछ भी बताएगा, दूसरा कुछ भी बताएगा, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे ना। अभी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आपने जो रिवीजन किया है, करंट अफेयर्स पढ़ो, है ना। ये चीज़ें आप पढ़ते रहो और बेस्ट ऑफ लक। और मैं आज जो मेरा सब्जेक्ट कर रही हूँ, 90 दिन का टारगेट है, उसमें मेरा राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है और आर्ट एंड कल्चर के 2 से 3 टॉपिक बाकी है, वो कंप्लीट करूँगी। और इंडियन हिस्ट्री का जो है उसको कंप्लीट करूँगी, है ना। उसके भी 2 टॉपिक बाकी है, वो मेरा कल भी थोड़ा ही हुआ था, नहीं हुआ था टारगेट। बट इनको कंप्लीट करने के बाद जल्दी से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। तो आप बताना, आपने जो मेरे साथ चैलेंज लिया था उसमें आपने कितना कितना कवर कर लिया, है ना। तो फ्रेंड्स, रात को जो पढ़ाई वढ़ाई करती हूँ ना, तो एक बुक निकालती हूँ तो सारी बुक ऐसे हो जाती है। तो रात को करने का बिल्कुल भी मन नहीं रहता है कि मैं ये करूँ। फिर मैं सबसे पहले ना इन बुक्स को ना अच्छे से अरेंज करती हूँ। जब मैं मॉर्निंग में उठ के स्टडी स्टार्ट करती हूँ तब से पता नहीं, एक बुक निकालते हैं तो सब बुक्स ऐसे वैसे बिखर जाती है। आई होप ये सबके साथ होता होगा, क्योंकि मेरे साथ ही ऐसा नहीं होता होगा। क्योंकि रात को ये सब मैं पेपर क्लियर निकाल रही थी। ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर था, तो एक एक दो दो पेज करके जो क्वेश्चन कर लेती हूँ ना, जो टॉपिक कर लेती हूँ, उस टॉपिक में फिर मैं ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको पुट अप करती हूँ कि मेरे से बन रहा है कि नहीं बन रहा क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे ही कुछ करके मैं अपनी स्टडी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको आपको भी ऐसे करना चाहिए कि आप जब एक टॉपिक कर लो ना, तो उसके या तो आप यूट्यूब से PYQ लगा लो, नहीं तो आप है ना लास्ट ईयर के एग्ज़ाम गूगल से सर्च कर लो और उसी टॉपिक के किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो चीज़ें आप देख लो, है ना। तो फ्रेंड्स, ये मेरे ना इंडियन हिस्ट्री के, आप बोलते हो ना कि हम तो एक बार शॉर्ट नोट बना लें, या फिर शॉर्ट नोट्स बनाने का मन नहीं करता है, और ना जब पेड कोर्स ले रहे हैं तो वो अपने आप नोट्स दे देंगे। PDF पड़ी है हमारे पास ना, तो PDF पड़ी रहने से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। मेरे इंडियन हिस्ट्री के 2 से 3 बार मैंने नोट्स भी बनाए हैं, कोचिंग भी ली है ना। तो अब है ना, मैं अपने हाथ से ही बनाने में विश्वास करती हूँ ना। जो भी अगर मेरे को लिखना, एक तो लिखना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि यार जब हम लिख के याद करते हैं ना, तो वो चीज़ें याद रह जाती है अपने माइंड में कहीं ना कहीं। तो मैं ना हर चीज़ लिख लिख के ही तो याद करती हूँ और लिख। और फ्रेंड्स, आप लोगों को भी ना ये ऐसे बोर नहीं लगना चाहिए कि यार कौन लिखे, सीधा लेटे लेटे फ़ोन से देख लेते हैं ना। ऐसे करोगे तो यार खुद का ही नुकसान है। आप हमेशा पेपर और पेन लेके ही बैठा करो। क्लास लगा रहे हो चाहे कुछ भी, जो चीज़ें आपको आती है, आपको ऐसे लगता है कि मुझे 100% कन्फर्म है, ये मैं नहीं लिखूंगी, तो उसको, उन चीज़ों को मत लिखना। आपके सामने नई चीज़ें आ रही है तो आप एक बार सुनने से कुछ भी नहीं होगा, उसको नोट कर लोगे ना, और बाद में जब शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे और पेपर के पास में पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। ये देखना, आप ये वाली ना टिप्स है ना, आप इसको अप्लाई करना, है ना। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं कुछ अपना करती हूँ। और जो आज, तो फ्रेंड्स, आज मुझे एक कमेंट आया था ज्योति शर्मा का, जो बिहार से हैं और वो BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनके जिठानी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचर की, और खुद भी टीचर की कर रहे हैं। देवरानी जेठानी मीन्स एक घर में है, जॉइंट फैमिली है उनकी। तो उनकी जेठानी लाइब्रेरी जा रही है और देवरानी का कहना है, ज्योति का, कि वो लाइब्रेरी जाती है बट मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, बट वो लाइब्रेरी जा रही है ना।
ना। तो फिर अगर मैं काम का कुछ बोलूँ तो फिर झगड़ा करने लग जाती है जेठानी। तो हमारा मैनेज नहीं हो रहा है। वो तो पढ़ रही है, आई होप कि उसका सिलेबस भी कवर हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर मैं क्या करूँ इस चीज़ में, कैसे मैनेज करूँ, है ना। तो ज्योति मैं आपसे बोलूँगी, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उनसे बोलूँगी कि यार जब तुम जेठानी भी पढ़ रही हो, तुम भी पढ़ रहे हो, तुम दोनों मिल के पढ़ो ना। तुम दोनों काम को डिवाइड कर लो, है ना। जेठानी को बोल दो इतना आप करो, मुझे भी पढ़ना है, क्योंकि दोनों ही एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जॉब तो दोनों को ही लगना है ना। कि उनको ऐसे तो है नहीं कि आपको कम ज़रूरत है, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप दोनों मैनेज करो, दोनों अरेंज करो कि अलग अपना काम डिवाइड करके दोनों फटाफट करके दोनों लाइब्रेरी जाओ, है ना। पॉसिबल हो सके तो ज्योति आप भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो घर का माहौल, देखो जिसको लाइब्रेरी नहीं जाने दे रही है, आई होप जिनके पास में लाइब्रेरी नहीं है, तो वो शायद ही जा पाए। अगर आपकी लाइब्रेरी पास में है, आपकी जेठानी जब जा रही है, तो आपको भी जाना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलके काम करो, दोनों मिलके अपना पढ़ाई करो, और अपना बिहेवियर दोनों को एक साथ अच्छा रखना पड़ेगा ना, तब जाके ये चीज़ें मैनेज होगी ना। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके सास बोलते हैं कि पढ़ने बैठते हैं तो सास काम का बोल रही है ना। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते तब उतनी देर टाइम पढ़ने का होता है, उसी टाइम में सास कुछ नया काम कर देती है। तो ये चीज़ें ना आप सास को प्यार से समझाओ यार, बोलो कि जब बच्चे आ जाएंगे तब काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर बोलते ही आप ये काम करो, जो काम ऐसे लगे ना ये बच्चे आने के साथ जब पढ़ने का मन नहीं होगा तो तब करेंगे, तो आप ये काम तब करना, है ना। इतने में अपनी पढ़ाई करते रहो, क्योंकि यार एग्ज़ाम पास आते जा रहे हैं। अभी ना जो सीज़न है ना, ये एग्ज़ाम का सीज़न ही है। नवंबर, अक्टूबर और दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। हर स्टेट में एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ही एग्ज़ाम है। बिहार में भी दिसंबर से स्टार्ट है ना। दिसंबर में टीचर के एग्ज़ाम आ रहे हैं सब। यूपी में भी तो बहुत सारे एग्ज़ाम है, हर स्टेट में, एमपी में, सब में एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब अब पढ़ने का टाइम है यार। अभी नींद भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला जो मौसम है ना, उसमें नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है ना। तो इन चीज़ों को अगर हम हावी कर लेंगे अपने पे, तो हमारा कैसे होगा, नहीं होगा। एटलीस्ट हमें एक तो टाइम ही कम मिलता है वैसे ही पढ़ने का। तो हम इन चीज़ों को यार थोड़ा अरेंज करके, मैनेज करके, जैसे भी हम ना अपना पढ़ाई कंप्लीट करें। और मैं अपनी व्लॉग डाला करूँगी डेली के। थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर रही हूँ वापस से कंटिन्यू, क्योंकि बीच में बहुत सारा गैप आ गया व्लॉग डालने में, और लाइव भी नहीं हो रहा है। तो सब मेरी फ्रेंड्स नाराज़ भी हो रही है कि दीदी लाइव क्यों नहीं आ रहे हो, हमें अगर आप लाइव आते हो तो हमारी भी पढ़ाई हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा मैनेज कर लो, 10 दिन की बात है। उसके बाद में प्रॉपर टाइम से सारा कुछ मैं अच्छे से मैनेज करूँगी, और एक प्रॉपर ग्रुप बना लेंगे जिसमें हम लोग मिल के स्टडी करेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, कुछ बातें ऐसी होती है ना कि हमें मैनेज करना पड़ता है ना। तो थैंक यू।